बंगाल बदलाव अगर शांति के लिए था तो फिर वही डर और वही राजनीतिक हिंसा क्यों? अगर नेता सड़क पर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेगी? नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। कोलकाता में लगातार 2 दिनों में 2 बड़े नेताओं अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के खिलाफ हुई सार्वजनिक आक्रोश और हिंसक घटनाओं ने बंगाल की राजनीति में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या राज्य फिर उसी पुरानी राजनीतिक संस्कृति की ओर बढ़ रहा है जहां विरोध और गुस्सा सड़क पर हिंसा के रूप में दिखाई देता था? बंगाल की जनता ने बदलाव इसलिए चुना था ताकि राज्य में शांति, विकास और बेहतर राजनीतिक माहौल बन सके। लेकिन अगर नेताओं को खुलेआम निशाना बनाया जाने लगे और राजनीतिक बयानबाजी से माहौल और गर्म हो तो यह केवल किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं बल्कि लोकतंत्र और कानून व्यवस्था दोनों के लिए चिंता का विषय बन जाता है। आज जब भाजपा जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। पश्चिम बंगाल की मंत्री और बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा, पब्लिक का गुस्सा हो सकता है लेकिन बीजेपी इस तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करती। उन्होंने यह भी कहा कि पहले बीजेपी नेताओं के साथ भी ऐसी घटनाएं हुई थी लेकिन किसी भी पार्टी के नेताओं पर हमला लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। हमारा सरकार तो पिछला सरकार या उसका पिछला सरकार को जैसा नहीं है कि सर्वभारतीय हमारे अध्यक्ष जी आए, पत्थर मारे और उसका कोई विचार ना हो। हमारा सरकार तो नहीं है कि आपका मुख्यमंत्री तब का विरोधी दलों नेता को जला देना, पेट्रोल और केरोसिन से और डीजल से गाड़ी को, उसका नौबत आया था लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। आज दिलीप घोष बोलिए, सुकांत मजूमदार बोलिए, हमको बोलिए, आज आर्म्स केस, पुलिस केस दिया गया। एक बने बच्चों का पिस्तौल भी कभी हाथ में नहीं लिए तो आर्म्स केस दे दिया। लोग क्षुब्ध है। 15 साल अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और तृणमूल जो अत्याचार किया और जो नीतिवाचक राजनीति, ध्वंसात्मक राजनीति, आज ये तोड़ना, ये फोड़ना, ये डेड बॉडी लेकर मिचिल करना, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते आए हैं। और आज जब नया सरकार एक ही मकसद, वो है डेवलपमेंट। आइए एक साथ टीम वर्क करके उन्नयन का काम करते हैं, सबको लेकर करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी बोले, सबका साथ सबका विकास हम लोग करना चाहते हैं। हाल ही में बीजेपी नेता और बंगाल के मंत्री दिलीप घोष के एक बयान काफी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि तृणमूल नेताओं को घर में रहना चाहिए क्योंकि जनता गुस्से में है और प्रशासन के पास इतनी पुलिस नहीं है कि हर किसी को सुरक्षा दे सके। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। सबे तो शुरू হয়েছে না, এতদিন ক্ষমতার অপব্যবহার করে ওনারা যা যা করেছেন না, আমরা মনে হয় দুনিয়াতে খুব কম দেশে এরকম দেখেছি আমরা। তো তার তো হিসাব হবে, আইনের কাজ করছে। পাবলিকের যে ক্ষোভ ছিল, আচ্ছা কি আছে, কটা দিন যদি বাড়ি থেকে না বেরোতেন কি অসুবিধা হয়ে যেত? আমি বলছি বাকি নেতাদেরও, টিএমসির, আপনারা বেরোবেন না, কেউ আপনাদের দায় নেবে না। আমাদের কাছে তো পুলিশ নয় যে আপনাদের বাড়ি বাড়িতে পাহারা দেবে। টিএমসির আমলে অর্ধেক পুলিশ নেতাদের বাড়িতে থাকতো, নেতাদের পেছনে যত বড় ক্রিমিনাল, অ্যান্টি সোশ্যাল, তার তত বড় সিকিউরিটি ছিল। যত বুলেট প্রুফ গাড়ি, দামি দামি গাড়ি কেনা হতো, পুলিশরা বলছে আমাদের ঢরঢরের গাড়ি দিয়ে নেতারা সব ভালো গাড়ি নিয়ে নিচ্ছে সিকিউরিটির জন্য। কেন পয়সা খরচা করবে? তোমরা চুরি করবে, লোককে হ্যারাসমেন্ট করবে, আর সরকার তাদেরকে পাহারা দেবে? কোনো দায় নেই। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है।
इस तरह के बयान माहौल को और भड़का सकते हैं, क्योंकि जब बड़े नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर सीधे कार्यकर्ताओं और आम समर्थकों पर पड़ता है। बंगाल में बदलाव इसलिए आया था ताकि राज्य में विकास, आर्थिक उन्नति और बेहतर राजनीतिक माहौल बन सके। लोगों ने बदलाव इसलिए नहीं चाहा था कि पुरानी राजनीतिक हिंसा फिर से लौट आए। जनता चाहती थी कि सोच बदले, राजनीति की संस्कृति बदले और राज्य विकास की दिशा की ओर बढ़े। दरअसल बंगाल की राजनीति लंबे समय से राजनीतिक हिंसा के आरोप से घिरी रही है। चाहे वाम शासन का दौर हो, तृणमूल कांग्रेस का समय हो या अब बीजेपी और तृणमूल के बीच सीधी टक्कर, हर दौर में राजनीतिक तनाव और हिंसा की घटनाएं चर्चा में रही हैं। ऐसे में जब फिर बड़े नेताओं पर खुलेआम हमले की खबरें सामने आती है तो आम लोगों के मन में चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। इस मामले में बीजेपी के एक नेता ने आरोप लगाया कि यह एक ड्रामा है, टीएमसी के लोग ही हमला कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी से अलग अगर देखा जाए तो सबसे जरूरी बात कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक माहौल को बचाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच डर और तनाव बढ़ सकता है। इससे लोकतंत्र की छवि को नुकसान पहुंचता है और आम जनता का भरोसा भी कमजोर होता है। राजनीति में विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन हिंसा किसी भी स्थिति का समाधान नहीं हो सकती। बंगाल के लोगों की उम्मीद अब विकास, रोजगार, उद्योग, शिक्षा और शांतिपूर्ण माहौल से जुड़ी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वे माहौल को शांत रखें और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करें। फिलहाल सबकी नजर प्रशासन की ओर है। इस घटना की जांच किस तरह होती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। वाव, 7 रुपैयाँमा 1 करोड। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 7 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon.